मनीष कश्यप केस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। वहीं इस रिपोर्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि मनीष कश्यप की जल्द से जल्द रिहाई कब तक हो सकती है, कैसे हो सकती है और उसके लिए क्या करना पड़ेगा। लेकिन उन सभी काम में आप सभी का सहयोग जरूरी है और आप लोग अगर सहयोग नहीं कीजिएगा तो मनीष कश्यप की रिहाई नहीं हो पाएगी। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि इस रिपोर्ट को अंत तक देखिएगा और हमारी बात से सहमत हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मनीष कश्यप के समर्थकों तक शेयर कर पहुंचाने की कृपा कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ इस अभियान में जुड़ सके, ताकि मनीष कश्यप की रिहाई हो सके। हम आगे आपको कुछ भी बताएं उससे पहले हम एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले आप जरा ये वीडियो क्लिप देख लीजिए। जितना लोग यहाँ पर बैठा हुआ सब लोग धन्यवाद बोला था, सब लोग प्रणाम करता है। ये हमारे बेटा की आवाज उठा रहा है। आज धरना पर सभी लोग बैठा हुआ भूख हड़ताल कर देगा, हम भी भूख हड़ताल करने में खाना नहीं। ये सरकार हमारा बेटा के जल्दी से जल्दी न्याय दे और जल्दी बिहार में चले। बस यही है, हम हर जगह चारों ओर हम दरबार खटखटाओ कीजिए, हमारा बेटा के न्याय मिला, हमारा बेटा बिहार में आ जाए। वहाँ पर बहुत तकलीफ बा मेरा बेटा के, वहाँ के ना खाना पसंद बा ना लंगे उनका समझ में आवता, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। बस हमारा बेटा के हमें सरकार से वहाँ लगा कि हमारा बेटा के जल्दी से जल्दी वापस कर सकेगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन सभी लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा आज का मनीष कश्यप है। मनीष कश्यप की रिहाई कैसे हो सकती है, मनीष कश्यप जेल से बाहर कितनी जल्दी आ सकते हैं और इसके लिए हम सभी को, उनके समर्थकों को आखिर क्या करना चाहिए, ये बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि आपने वीडियो देख लिया होगा कि उसमें मनीष कश्यप की माँ क्या कह रही है और उसमें आपने ये भी जरूर देखा होगा कि मनीष कश्यप की माताजी को ये पता ही नहीं होता है कि उन्हें आखिर कहना क्या है। उन्हें दूसरे लोग बताते हैं कि आपको धन्यवाद कहना है, उसके बाद माताजी अपना बयान देती है। इस पे हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अब सबसे पहले आप ये जानिए कि आखिर मनीष कश्यप की रिहाई कैसे हो सकती है। आपको बताते चले कि मनीष कश्यप के पक्ष में धरना प्रदर्शन रैलियां की जा रही है और वो रैलियां, धरना प्रदर्शन कहाँ किया जा रहा है तो बिहार में किया जा रहा है। आपको लगता है क्या कि बिहार की सरकार जो है इस धरना प्रदर्शन को सीरियसली लेगी? क्या आपको लगता है कि इस धरना प्रदर्शन से मनीष कश्यप की रिहाई हो जाएगी? ये हम आपसे सवाल कर रहे हैं, इसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। अब आप लोगों को जो हम समझाना चाह रहे हैं उस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिए। हर काम का एक तरीका होता है, हर काम का एक तरीका होता है। अगर मान लीजिए कि अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपको हिस्ट्री के जो स्पेशलिस्ट टीचर हैं उन्हीं से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ना कि आप बायोलॉजी के टीचर से जाकर के हिस्ट्री पढ़ सकिएगा। तब आप अगर बायोलॉजी के टीचर से अगर आप हिस्ट्री पढ़िएगा तो आपका मेहनत भी जाएगा, आपका समय भी बर्बाद जाएगा, लेकिन आपको कुछ फायदा भी नहीं होगा, बल्कि इनकम जो है बायोलॉजी की टीचर की बढ़ेगी। हम जो भी बातें आपको बता रहे हैं कृपया ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सारी बातें आपको समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मनीष कश्यप के समर्थकों को और उनको ये समझ में आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर आपका शुभचिंतक कौन है और कौन व्यक्ति अपना लवादा जो है सो ओढ़ करके, मुखौटा लगा करके शुभचिंतक होने का ढोंग कर रहा है। सबसे पहली बात तो अब हम जो हमारा जो ओपिनियन है वो हम आपको बता दे रहे हैं कि हमारे अनुसार धरना प्रदर्शन रैली से, बिहार में किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन रैली से मनीष कश्यप को कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। अब आप पूछेंगे कि इस धरना प्रदर्शन से आखिर फायदा किसको होगा, तो हम आपको बताते हैं कि धरना प्रदर्शन के जो आयोजक होंगे उनको फायदा होगा, क्योंकि उन्हें 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना है, उन्हें अपना चेहरा चमकाना है और वो मनीष कश्यप का सहारा लेकर के अपना चेहरा चमका रहे हैं। बाद बाकी वे कुछ भी नहीं कर रहे हैं,
उन्होंने बहुत कुछ बयान दिया था। बोलने का तो उन्होंने बोला था कि हम चांद तारे तोड़ करके ले आएंगे, लेकिन करना धरना कुछ नहीं है। दिन रात जो है वो रैली धरना प्रदर्शन का कराना है और अपना चेहरा चमकाना है। यहाँ हम किसी व्यक्ति विशेष का विरोध करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम रास्ता बताने के लिए आए हैं और आपकी आंखें खोलने के लिए आए हैं कि आपको ये पहचानने की ज़रूरत है कि आखिर मनीष कश्यप के नाम पर रोटी कौन सेक रहा है। उसका नाम हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन समझदार लोग हमारा इशारा समझ जाएंगे। अब हम आते हैं अगले मुद्दे पे। हम किसी भी एक मुद्दे पे ज़्यादा देर डिस्कस नहीं करते हैं, हम दूसरे मुद्दे पे आते हैं। दूसरा मुद्दा है कि मनीष कश्यप की रिहाई कैसे होगी। आप लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर जब धरना प्रदर्शन से आप कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं है, तो आखिर आदमी को क्या करना चाहिए। अब आपको हम रास्ता बताते हैं। धरना प्रदर्शन करने से आपको इसीलिए फायदा नहीं है क्योंकि जिस सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि उसने मनीष कश्यप को फंसाया है, आपको क्या लगता है कि वो आपकी बात सुनेगा? वो आपकी बात कभी भी नहीं सुन सकता है। आप अपना भी समय बर्बाद कर रहे हैं, लोगों का समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन आप डॉलर कमा रहे हैं, आप अपना चेहरा चमका रहे हैं, आपको पर्सनली फायदा हो रहा है, बल्कि मनीष कश्यप को इससे कोई भी फायदा किसी भी प्रकार का नहीं हो रहा है। अब आते हैं मुद्दे पे कि आखिर करना क्या चाहिए। करना क्या चाहिए उसे जरा आप ध्यान से सुनिएगा और आपको भी लगेगा कि हाँ, ऐसा करने से कुछ फायदा मनीष कश्यप को हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो आपको ये बता दे कि अगर कोई भी केस अगर कोर्ट में अगर चल रहा है, तो आप कितना भी धरना प्रदर्शन कीजिए, कितना भी रैली कीजिए, उससे कोई भी कोर्ट के डिसीजन में फर्क नहीं आता है। दूसरा चीज कि अगर आपको धरना प्रदर्शन ही अगर करना है, आपको अगर मन ही है कि हम धरना ही करें, प्रदर्शन ही करें, तो हम आपको बताते हैं जो लोग भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उन लोगों तक ये बात हमको हमारा पहुंचाना है कि दरअसल आप अगर अपना चेहरा ही अगर चमकाना चाहते हैं मनीष कश्यप के सहारे में, तो भैया आप लोग कुछ ऐसा कीजिए जिससे मनीष कश्यप को भी फायदा हो। आपको क्या करना चाहिए कि भाजपा के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं बिहार में, उन सभी का घेराव कीजिए। भाजपा कार्यालय का आप घेराव कीजिए, भाजपा नेताओं का आप घेराव कीजिए, भाजपा नेताओं से आप सवाल कीजिए। अब आपके मन में आएगा कि ये भाजपा नेता से ही क्यों, दूसरे किसी पार्टी के नेता से क्यों नहीं? तो इसका सीधा सीधा आंसर यही है कि भाजपा के अलावा जो भी महागठबंधन के नेता हैं, महागठबंधन पर ही फंसाने का आरोप लग रहा है। महागठबंधन के नेताओं का हाथ जोड़कर मनीष कश्यप की माताजी गिड़गिड़ाई, लेकिन क्या फायदा हुआ वो आप सभी लोगों ने देख लिया। उनके भाई ने नीतीश कुमार के सामने गिड़गिड़ाया, राबड़ी देवी के सामने उनकी माताजी गिड़गिड़ाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए हम भाजपा नेताओं के बारे में बता रहे हैं, और भाजपा नेताओं के बारे में इसलिए बता रहे हैं कि कुछ भाजपा नेता, चाहे सुशील कुमार मोदी हो, विजय कुमार सिन्हा हो, मनोज तिवारी हो, ऐसे कुछ नेता, चाहे के अन्नामलाई हो, ऐसे लोग मनीष कश्यप के समर्थन में सामने आए थे। मतलब इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बयान दिया था। तो कम से कम जो हमारे पक्ष में बयान दे रहा है, हम उसी को पकड़ सकते हैं ना। हम दुश्मन को तो कहने नहीं जा सकते हैं, क्योंकि दुश्मन के सामने में जितना गिड़गिड़ाएंगे, जितना उसका घेराव करेंगे, उतना हमारा नुकसान ही होगा, हमें कोई फायदा नहीं होगा। भाजपा नेताओं का इसीलिए क्योंकि भाजपा को अभी 2024 में नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है, और जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उन लोगों को सही जगह पर मेहनत करना चाहिए। देखिए, मेहनत सफल कब होता है? जब आप मेहनत सही जगह पर करते हैं। अगर आप सही जगह पर मेहनत नहीं करेंगे तो क्या फायदा है? जहां आप जानते हैं कि ये पत्थर है, यहाँ हम 500 फीट भी नीचे चले जाएंगे तो पानी नहीं निकलने वाला है, तो आखिर हम 500 फीट वहां पे गड्ढा क्यों खोदेंगे? 500 फीट वहां पर गड्ढा क्यों खोदेंगे? तो हमारा यही कहना है कि आप भाजपा नेताओं का घेराव कीजिए, भाजपा कार्यालय का घेराव कीजिए, आप राज्यपाल से मिलिए, नहीं होता है तो आप दिल्ली जाइए, उन नेताओं से आप जाकर के सवाल कीजिए कि आपने बयान दिया, लेकिन मनीष कश्यप के केस में आपने क्या किया। और सबसे बड़ी बात कि भाजपा नेताओं के सामने में एक पोस्टर लगाइए और पोस्टर लेकर के धरना प्रदर्शन दीजिए कि अगर मनीष कश्यप की रिहाई नहीं तो 2024 में भाजपा को वोट नहीं।
अगर मनीष कश्यप की रिहाई नहीं तो 2024 में भाजपा को वोट नहीं, और ऐसे हम बाइकाट करेंगे और जगह जगह पर ऐसा पोस्टर अगर लगाते हैं, अभी आप देख रहे होंगे कि मनीष कश्यप का जगह जगह पर जो होर्डिंग लगाया जा रहा है, तो हमारा उन सारे होर्डिंग लगाने वालों लोगों से विनती है, साग्रह निवेदन है, अनुरोध है कि आप लोग उस होर्डिंग के एक कोने में ये भी लिखिए कि अगर मनीष कश्यप की रिहाई नहीं तो भाजपा को 2024 में वोट नहीं, और तब देखिए तमाशा कि आखिर होता क्या है। अगर आप लोग हमारी इस बात से सहमत हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर मनीष कश्यप के समर्थकों तक पहुंचाइएगा। और एक बात हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि आप लोगों को पहचानने की ज़रूरत है कि हमारा शुभचिंतक कौन है, हमारा शुभचिंतक कौन है। क्योंकि बहुत सारे लोग आपके सामने में शुभचिंतक होने का ढोंग करते हैं, जबकि उनका असली उद्देश्य कुछ और होता है, उनका असली उद्देश्य कुछ और होता है। और एक बात जान लीजिए कि कोई भी नेता पर जब से मनीष कश्यप पर ऐसी कार्रवाई हुई है, हमें व्यक्तिगत रूप से किसी भी नेता पर और कोई भी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं है जो नेतागिरी करता है। क्योंकि नेता कभी भी किसी का नहीं होता है, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन नेता किसी का नहीं होता है, वो बस सत्ता का होता है, कुर्सी का होता है, और उसके लिए वो लोग कुछ भी कर सकता है। आपको एक चीज़ और बताते चले कि आप लोग उसकी एक्टिंग में आपको सच्चाई नज़र नहीं आती है, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर एक्टर जो हीरो जिसको कहा जाता है, उससे बढ़िया अगर कोई एक्टिंग करता है तो वो नेता होता है। नेता से बड़ा एक्टिंग बाज कोई भी नहीं होता है। और अभी के समय में छुटपुटिया टाइप के नेता लोग जो मनीष कश्यप के समर्थन में जो आए हैं, ये मनीष कश्यप का समर्थन नहीं कर रहे हैं, अपना चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि 2024 का इन्हें जो चुनाव लड़ना है वो पूरा हो सके। और बहुत सारे लोग ये भी कहने आएंगे कि भले ही वो अपना चेहरा चमका रहा है लेकिन मनीष कश्यप का समर्थन तो कर रहा है। तो हमको एक चीज़ बताइए कि मनीष कश्यप का समर्थन कर रहा है, ठीक है, लेकिन फायदा क्या हो रहा है? फायदा मनीष कश्यप को क्या हो रहा है? आपको इस बात को देखना पड़ेगा ना कि मनीष कश्यप को क्या फायदा हो रहा है। उसका वीडियो चल रहा है, वो डॉलर कमा रहा है, लेकिन उससे मनीष कश्यप को आखिर क्या फायदा हो रहा है? हम लोग जो हैं ये प्रोफेशनल तरीके से न्यूज़ बनाते हैं और प्रोफेशनल काम करते हैं, हर तरीके की न्यूज़ आप तक पहुंचाते हैं। हम दिन में 10 बार मनीष कश्यप पर ही वीडियो नहीं बनाते हैं, और दिन में 10 बार मनीष कश्यप के बारे में झूठी अपडेट आकर के आपको नहीं देते हैं, और मनीष कश्यप के नाम पर डॉलर नहीं कमाते हैं। हम लोग प्रोफेशनल न्यूज़ देने वाले हैं। हम लोग हर एक तरीके के हर एक राज्य का न्यूज़ देने की पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मनीष कश्यप के बारे में भी कोई अपडेट आता है तो आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन मनीष कश्यप के नाम पर जो लोग रोटी सेक रहे हैं उनसे तकलीफ हो रही है, और इसीलिए तकलीफ हो रही है कि ये लोग मनीष कश्यप के नाम पे रोटी सेक रहे हैं, मनीष कश्यप के समर्थकों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं और उनके शुभचिंतक होने का ढोंग कर रहे हैं। अब जरूरत है कि उन लोगों को कहिए कि अगर तुम मनीष कश्यप का अगर समर्थक ही है, अगर तुम चाहता ही है कि मनीष कश्यप की रिहाई हो, तो तुम जो है सो मनीष कश्यप के लिए भाजपा नेताओं का घेराव करो, भाजपा नेताओं से जाकर के सवाल करो, रोड पर कहीं 10 व्यक्ति से बैठ करके मनीष कश्यप जिंदाबाद चिल्लाने से कोई भी फायदा नहीं होगा। तुम वो चिल्लाते इसीलिए हो ताकि तुमको कंटेंट मिल सके, तुम उसका वीडियो बना सको, और वीडियो बना करके उसको तुम अपने YouTube चैनल पर और अपने Facebook पेज पर डाल सको ताकि तुमको डॉलर तुम कमा सको। तुम उसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हो। बात को जरा समझने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो पर बहुत सारे लोग हमारा ही विरोध करने चले आएंगे, लेकिन हम आपकी आंखें खोलने का हमेशा प्रयास करते रहेंगे। हम न्यूज़ वाले हैं, हमको हर एक तरीके का न्यूज़ दिखाना होता है, लेकिन जो लोग सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप के नाम पे रोटी सेक रहे हैं, तकलीफ उनसे हो रही है कि आज मनीष कश्यप जेल में जब गया है तो उसके नाम पर लोग कैसे किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और एक दिन जान लीजिए कि एक दिन सच्चाई इन लोगों की सामने आएगी, तब आप लोगों की आंखें खुलेगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मनीष कश्यप के समर्थकों से यही अनुरोध करते हैं कि आपको मनीष कश्यप का अगर सही दिल से आप समर्थन करते हैं तो भाजपा नेताओं से सवाल कीजिए, कमेंट बॉक्स को भर दीजिए और ये लिखिए कि अगर मनीष कश्यप की रिहाई नहीं तो भाजपा को वोट नहीं।
कमेंट में बस यही लिखना है। आप हमारे ही कमेंट में नहीं, आप सोशल मीडिया पर जहां भी लिखते हैं, जहां भी मनीष कश्यप आई सपोर्ट मनीष कश्यप लिखते हैं, वहां पर आई सपोर्ट मनीष कश्यप न लिख करके आप ये लिखिए कि अगर मनीष कश्यप की रिहाई नहीं तो भाजपा को वोट नहीं। और देखिए कि इसका नतीजा क्या निकलता है, और हम 100% गारंटी देते हैं कि इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा। हमारी, आपकी और सबकी बात जब लाखों करोड़ों लोग मनीष कश्यप के समर्थक एक स्वर में जब ये बात बोलेंगे कि मनीष कश्यप की रिहाई नहीं तो फिर वोट नहीं, तो देखिएगा कि भाजपा अलाकमान की भी आंखें खुलेगी। और भाजपा जो राजनीति कर रही है मनीष कश्यप के नाम पर, जो छिछलदारी करवा रही है, वो भाजपा को भी समझ में आ जाएगा कि आखिर मनीष कश्यप के नाम पर आप कब तक रोटी सेकिएगा। आपके हाथ में पावर है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और अंतिम बात, आपको एक चीज़ और हम बताते चले कि दरअसल दिल्ली में बीजेपी ने क्या किया है उसको भी जरा जान लीजिए। कि दरअसल कोर्ट ने ये आदेश दे दिया कि अब दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली के मुख्यमंत्री को होगा। इसके लिए बीजेपी लोकसभा में अध्यादेश लाती है, और कल ही 4 जुलाई को कानून लोकसभा में पास कर दिया गया कि अब राज्यपाल का पास ये अधिकार रहेगा कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं। मुख्यमंत्री से ये अधिकार छीन लिया गया है। तो अगर भाजपा उसके लिए अध्यादेश ला सकती है, कानून बना सकती है, कोर्ट के निर्णय को अपने निर्णय से दबा सकती है, तो आखिर मनीष कश्यप की रिहाई क्यों नहीं करा सकती है। और हम जो भी आपको बता रहे हैं जेन्युइन बात बता रहे हैं, और इसी काम को करने से मनीष कश्यप की रिहाई हो सकती है। वरना ये धरना प्रदर्शन आप कितनों करते रह जाइएगा, उससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। जुड़े रहें हमारे साथ। अगर हमारी बात अगर आपको अच्छी लगी होगी, अगर हमारी बात से सहमत हो गए, तो इस वीडियो को मनीष कश्यप के हर समर्थक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है, ताकि इस अभियान से लोग जुड़ सके। और आज से इस अभियान की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।